दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है। ये सुनकर बहुत सी बहनों के चेहरों में खुशी की झलक आ जाती है। और हो भी क्यों ना, ये भाई बहन का रिश्ता कुछ ऐसा ही होता है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये रिश्ता इतना पवित्र होता है, इसका सम्मान पूरी दुनिया में किया जाता है। इस त्यौहार में भाई बहन के प्यार को एक परंपरा की तरह मनाया जाता है। रक्षाबंधन एक अनोखा हिंदू त्यौहार है जिसे केवल भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और नेपाल में भी मनाया जाता है। आज की इस वीडियो में इन्हीं के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, रक्षाबंधन का पर्व दो शब्दों से मिलकर बना होता है, रक्षा और बंधन। संस्कृत भाषा के अनुसार इस पर्व का मतलब होता है कि एक ऐसा बंधन जो कि रक्षा प्रदान करता है। यहाँ पर रक्षा का मतलब रक्षा प्रदान करना होता है, उधर बंधन का मतलब होता है कि एक गांठ, एक डोर जो रक्षा प्रदान करे। ये दोनों शब्द ही मिलकर एक भाई बहन का प्रतीक होते हैं। यहाँ ये प्रतीक केवल खून के रिश्तों को ही नहीं दर्शाता बल्कि ये एक पवित्र रिश्ते को जताता है। यह त्यौहार खुशी प्रदान करने वाला होता है, वहीं ये भाइयों को याद दिलाता है कि उन्हें अपने बहनों की हमेशा रक्षा करनी है। रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह सावन के महीने का अंतिम दिन होता है। इस मौके पर एक बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधती है। वहीं वो भगवान से मांगती है कि उसका भाई हमेशा खुश रहे और स्वस्थ रहे। वहीं भाई भी अपने बहन को बदले में कोई तोहफा प्रदान करता है और ये प्रतिज्ञा करता है कि कोई भी विपत्ति आ जाए वो अपने बहन की रक्षा हमेशा करेगा। साथ में वो भी भगवान से अपने बहन की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की मनोकामना करता है। वहीं इस त्यौहार का पालन कोई भी कर सकता है, फिर चाहे वो सगे भाई बहन हो या ना हो। अब शायद आपको समझ में आ ही रहा होगा कि रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं। रक्षाबंधन के इतिहास को जानने के लिए हमें फीडबैक में जाना होगा। रक्षाबंधन का इतिहास काफ़ी पुराना है जो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। असल में रक्षाबंधन की परंपरा उन बहनों ने बनाई थी जो सगी नहीं थीं। भले ही उन बहनों ने अपने संरक्षण के लिए इस पर्व की शुरुआत क्यों ना की हो, लेकिन उसी की बदौलत आज भी इस त्यौहार की मान्यता बरकरार है। दोस्तों, रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार है जिसका इतिहास 600 साल पुराना है। इसकी कई कहानियाँ भी हैं। नंबर 1 पर आती है इंद्रदेव की कहानी। एक समय जब देवताओं और दानवों के बीच युद्ध चल रहा था, जिसमें दानवों की ताकत देवताओं से कई गुनी अधिक थी। देवता हर बाजी हारते दिखाई पड़ रहे थे। देवराज इंद्र के चेहरे पर भी संकट के बादल उमड़ पड़े थे। उनकी ऐसी स्थिति देख उनकी पत्नी इंद्राणी भयभीत एवं चिंतित थी। इंद्राणी धर्मपरायण नारी थी। उन्होंने अपनी पति की रक्षा हेतु घनघोर तप किया और उस तप से एक रक्षा सूत्र उत्पन्न किया, जिसे इंद्राणी ने इंद्र की दाहिनी कलाई पर बांधा। वह दिन श्रावण की पूर्णिमा का था और उस दिन देवताओं की जीत हुई और इंद्र सही सलामत स्वर्ग लोक लौट आए। तब एक रक्षा सूत्र हर पत्नी ने अपने पति को बांधा, लेकिन आगे चलकर यह प्रथा भाई बहन के रिश्तों पर निभाई जाने लगी। नंबर 2 पर आती है भगवान कृष्ण और द्रौपदी की कहानी। जब भगवान कृष्ण ने शिशुपाल को मारा तो युद्ध के दौरान कृष्ण की बाएं हाथ की उंगली से खून बह रहा था, जिसे देखकर द्रौपदी बेहद दुखी हुई और उन्हें अपनी साड़ी का टुकड़ा चीरकर कृष्ण की अंगुली पर बांध दिया, जिससे उनका खून बहना बंद हो गया। माना जाता है तभी से कृष्ण ने द्रौपदी को अपनी बहन मान लिया। दोस्तों, द्रौपदी को बहन मानने की वजह से ही भगवान कृष्ण ने अपनी बहन की रक्षा उस समय की जब किसी ने उसका साथ नहीं दिया था। जब पांडव द्रौपदी को जुए में हार गए थे और भरी सभा में उनका चीरहरण हो रहा था, तभी कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी और तभी से रक्षाबंधन की शुरुआत हुई। दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।